हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके पास क्लास 8 के मेंसुरेशन का नेक्स्ट पार्ट। मेंसुरेशन, होल मेंसुरेशन नोट, ओनली एक्सरसाइज 9.3 का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है कि नहीं। अब जब 9.3 की बात हो रही तो इसका मतलब ये हो गया कि 9.1 एंड 9.2 ऑलरेडी मैंने दोनों एक्सरसाइज करवा दिए हैं चैप्टर की कंप्लीट। उनके वीडियोस आप जाके अपने मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, ठीक है कि नहीं। मैथ्स बाय जीतू सर के नाम से है, ठीक है कि नहीं। उसके अंदर मैंने इसके वीडियोस डाल रखे हैं, उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है इस चैप्टर की, उसके अंदर आप जाके देख सकते हो। तो जो अपने पास बात करते हैं 9.3 एक्सरसाइज थी, उसका कुछ पार्ट पेंडिंग रह गया, दैट मीन्स उसके कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए थे। 7 क्वेश्चंस का एक वीडियो मैंने कंप्लीट बना दिया था, उसके आगे अपन आज की इस क्लास के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं, अपने पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो अपने पास ए होलो सिलेंड्रिकल पाइप इज 21 डेसीमीटर, ठीक है कि नहीं, डेसीमीटर लॉन्ग। Its outer and inner diameter are 10 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the volume of a copper. Find the volume of the copper used in making the pipe, ठीक है कि नहीं। अपने को वॉल्यूम बताना है कि इस पाइप को बनाने के लिए उसका कॉपर का वॉल्यूम बताना है कि इस पाइप को बनाने के लिए कितना कॉपर यूज हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर मैं इसके अंदर आपको एक डायग्राम से इसको समझाने का कोशिश करूँ तो आप क्या है, ये मेरे पास सपोज दैट ये मेरे पास एक क्या है, सी, देखते हैं अपन इसके अंदर एक, ये मेरे पास मैं जो बना रहा हूँ वो है मेरे पास सिलेंडर। मे बी सिलेंडर शायद में भी ठीक ठाक बन जाए, ठीक है। तो ये है मेरे पास सिलेंडर। अब इसके अंदर से एक और मतलब होलो दिखाना है, तो इसके अंदर से इसको एक और पार्ट इसका अपने को जनरेट करना पड़ेगा, दिस वन, ठीक है कि नहीं। तो ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इस वाले पार्ट का है ना, ये जो पार्ट है मैंने जो सर्कल कर दिया, इस वाले पार्ट का जो वॉल्यूम होगा कंप्लीट, इस पार्ट का वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, ठीक है कि नहीं। इस पार्ट को बनाने के लिए कितना कॉपर लगा, उसका वॉल्यूम अपने को बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर गिवन क्या क्या है, इसके अंदर गिवन है कि जो अपने पास अंदर वाली सिलेंडर है उसका डायमीटर कितना अपने पास, वो है अपने पास 6 सेंटीमीटर। और बाहर वाला जो है ये कितना अपने पास 10 सेंटीमीटर। और ये जो अंदर वाला है ये कितना है अपने पास, ये जो अंदर वाला है, ये जो रेड से बिल्कुल ही छोटा सा दिख रहा होगा आपको, ये अपने पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। तो अब अपने को इसका टोटल का वॉल्यूम निकालना है इसके अंदर, नहीं होलो का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आउटर का वॉल्यूम मतलब कंप्लीट सिलेंडर का वॉल्यूम, उसके बाद में उसके अंदर वाले का वॉल्यूम निकाल के दोनों को क्या कर देंगे अपन, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अपने पास जो रिक्वायर्ड जो कॉपर होगा, मतलब जो रिक्वायर्ड कॉपर का जो अपने को वॉल्यूम चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास गिवन क्या है, गिवन अपने पास, गिवन क्या है, लेंथ, लेंथ एच लेंथ ऑफ द पाइप, वो कितनी है अपने पास 21 डेसीमीटर। डेसीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे अपन, सेंटीमीटर में। तो वन 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 डेसीमीटर इजिकल्स टू कितना होता है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 10 सेंटीमीटर के अंदर, तो ये कितना हो गया 210 सेंटीमीटर। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी आ गई अपने पास, इसकी जो हाइट है वो अपने पास आ गई 210 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर अपने डायमीटर्स, ठीक है कि नहीं, जिसके अंदर अपने पास आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर ऑफ पाइप वो कितना है अपने पास, अगर उसको अपन बात करें तो वो अपने पास कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। 10 सेंटीमीटर अपने पास, अगर डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, वो होता है अपने पास 2r। तो मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ कैपिटल आर, आउटर जो रेडियस है वो अपने पास कितनी है कैपिटल आर। तो 2 इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो मेरे पास कैपिटल आर होगा, जो आउटर रेडियस होगी वो कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स ये आ गया मेरे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। जो कैपिटल रेडियस है वो मतलब यानी कि जो आउटर रेडियस है जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करा है वो कितनी आ गई मेरे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली बात कर लेते हैं अपन इनर, इनर डायमीटर, इनर डायमीटर कितना है अपने पास, इनर डायमीटर ऑफ पाइप वो कितना है मेरे पास, वो है
6 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं, वो कितना है मेरे पास 6 सेंटीमीटर। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसकी जो इनर रेडियस है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, स्मॉल आर से, तो ये 2r इजिकल्स टू कितना हो गया मेरे पास, 2r इजिकल्स टू हो गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर मेरे को स्मॉल r का वैल्यू चाहिए तो वो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स ये कितना हो गया, स्मॉल r इजिकल्स टू हो गया मेरे पास 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया मेरे पास 3 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितनी आ गई मेरे पास 5 सेंटीमीटर और इनर रेडियस कितनी आ गई मेरे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। अब अपने को क्या निकालना है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सो द वॉल्यूम ऑफ ए होलो cylindrical cylinder is the cylinder, the volume of a hollow cylinder is equals to कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास वॉल्यूम ऑफ, या आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम बोल दूं उसको मैं डायरेक्टली, तो आउटर वॉल्यूम ऑफ पाइप माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ पाइप, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे अपन देखो अपने पास आउटर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है अपने पास, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है कि नहीं। अब देखो पाई एच दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेता हूँ, पाई एच मेरे पास बाहर आ गया तो क्या बच गया मेरे पास कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और ये ओवरऑल क्या हो जाएगा अपने पास क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है कि नहीं, क्या हो जाएगा क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 इंटू जो एच है वो अपने पास कितना आया था 210 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू अपने पास जो आउटर रेडियस वो कितनी थी अपने पास 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर 5 होल स्क्वायर माइनस इनर रेडियस कितनी थी 3 सेंटीमीटर, दैट मीन 3 होल स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्यूब, जो इसकी यूनिट हो गई वो क्या आ गई अपने पास सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 210, और ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 25, और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इज 9, तो -9 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 210 इंटू, देखो अपने पास क्या करना है अपने को 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना, तो कितना बच जाएगा अपने पास उस केस के अंदर, हो जाएगा अपने पास 16, कितना आ जाएगा वो अपने पास 16, तो यहाँ पे कितना आ गया इंटू 16 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करोगे तो 7 1 जा 7, और ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 7 30 जा 210, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 22 इंटू 30 करोगे तो कितना हो जाएगा 660, ठीक है, इंटू 16 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो अपने पास कितना हो जाएगा, जब 16 को अपन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 0, तो ये आ गया 0। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 96, 16 6 96, तो 6 9 कैरी, और 16 6 96, 96 प्लस 9 कितना हो जाएगा 96 प्लस 9 हो जाएगा 105, तो ये कितना आ गया 10,560 सेंटीमीटर क्यूब, क्या आ गया अपने पास उसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है कि नहीं, क्या आ जाएगा उसका वॉल्यूम। सो अपन बोल सकते हैं क्या कि द वॉल्यूम ऑफ द कॉपर used in making the pipe is 10,560 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है कि नहीं, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ तक कि आई होप सबको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या अपने पास, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि फाइंड द कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया
एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, ठीक है कि नहीं। ये तीन चीजें अपने को, अच्छा राइट सर्कुलर कॉन नहीं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है कि नहीं। ये तीन चीजें अपने को इसमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास क्या है, गिवन क्या है, गिवन क्या क्या अपने पास गिवन है, हाइट, द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर स्मॉल एच इजिकल्स टू कितना है अपने पास, वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। द रेडियस, रेडियस ऑफ the radius small r of a right circular सिलेंडर इजिकल्स टू कितनी है अपने पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। तो अपने को फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया। तो वो क्या हो जाएगा, कवर्ड सरफेस एरिया अपने पास, इसका जो कवर्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। जब अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे कौन कौन सी, पाई आर और एच की। तो पाई का वैल्यू तो कितना हो जाएगा अपने पास 22/7, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास 7 सेंटीमीटर, और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, अपने पास क्या गया 44 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 15 4 जा कितना होता है, 15 4 जा अपने पास हो गया 60, सो 0 6 कैरी, 15 4 जा 60, 60 + 6 कितना हो गया 66, तो ये कितना आ गया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका अपने पास कवर्ड सरफेस एरिया, ठीक है कि नहीं। सेकंड बात करते हैं अपन इसके अंदर, सेकंड क्या है अपने पास, टोटल टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास 2 पाई आर + एच स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। यही होता है अपने पास, यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दो, 2 × 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 + 15 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 तो कैंसिल आउट हो गया, अपने पास क्या गया 44 इंटू 7 + 15 कितना हो गया अपने पास 22, सो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यूनिट रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप एरिया का फॉर्मूला, अगर एरिया सिंप्लीफाई कर रहे हो या फिर आप जब क्या कर रहे हो वॉल्यूम, वॉल्यूम उस केस के अंदर आपको यूनिट्स का मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है कि नहीं। तो अपने पास क्या करना है, अब अपने को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो अपने को 44 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 22 के साथ। तो अपन करते 44 टू जा कितना हो गया 88, सो 8 8 कैरी, 44 टू जा 8 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 96। तो कितना आ गया इसका वॉल्यूम 900, सॉरी इसका एरिया कितना आ जाएगा, नोट वॉल्यूम, इसका एरिया कितना आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक कि सबको आई होप बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर किसके, इसके वॉल्यूम की, ठीक है कि नहीं। तो अपने पास थर्ड पार्ट क्या हो गया वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कैपिटल वी इजिकल्स टू कितना हो जाएगा पाई r² H³ यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या है 22/7, आर का वैल्यू कितना हो गया 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर आर स्क्वायर का मतलब, और एच कितना था अपने पास 15 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है कि नहीं। तो ये 22 इंटू कितना हो गया 7 × 15 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है कि नहीं। अब अपने पास क्या 22 को मल्टीप्लाई करना है 7 से और उसको मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो 15 7 से कितना होता है अपने पास 105, सो 22 इंटू 105 सेंटीमीटर क्यूब। अब 55, अच्छा 55 नॉट 55, 22 5 जा 110, 22 5 जा 110, तो 0 11 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है कि नहीं। फिर 22 10 जा कितना होता है 220, 220 + 21 कितना हो जाएगा अपने पास
220 प्लस सॉरी 11 कितना हो जाएगा अपने पास 231, तो ये कितना आ गया अपने पास 231, तो ये कितना हो गया टोटल मिला के अपने पास 2310 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया इसका अपने पास वॉल्यूम आ गया, ठीक है कि नहीं। ये आई होप यहाँ तक की बात सबको समझ में आई होगी, ठीक है कि नहीं। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो अभी बताओ, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 भी सिंप्लीफाई हो गया। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि the diameter of the base of a right circular cylinder is 42 centimeter and its height is 10 centimeter. Find the volume of the cylinder। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो क्या है अपने पास, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। गिवन क्या है, द डायमीटर ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, गिवन क्या है, अपन बात करते हैं गिवन। द हाइट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इजिकल्स टू एच इजिकल्स टू 42 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कितना अपने पास है, डायमीटर का मतलब हो गया 2r, 2r इजिकल्स टू कितना गिवन है अपने पास, डायमीटर का मतलब चलो ठीक है, इसको एक बार यहाँ डी से ही रिप्रेजेंट कर लेते, तो डायमीटर मतलब डी इजिकल्स टू कितना है अपने पास 10 सेंटीमीटर। तो अपने पास डायमीटर कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो 2r इजिकल्स टू कितना हो गया अपने पास 10 सेंटीमीटर। सो r इजिकल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। सो r इजिकल्स टू कितना हो गया अपने पास, r इजिकल्स टू हो गई है अपने पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब बस अपने पास रेडियस मिल गया अपने को और हाइट मिल गया, तो अपन वॉल्यूम बता सकते हैं। सो द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, कैपिटल V इजिकल्स टू कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर h क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। सो यहाँ पे पाई का वैल्यू वही 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, एच कितना है अपने पास 42 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। सिंप्लीफाई कर लो इसको, कितना हो गया 22/7 इंटू 5 इंटू 42 सेंटीमीटर क्यूब, इसका यूनिट बन गया, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 7, 7 6 42, ठीक है कि नहीं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 22 इंटू 5, 5 जा कितना हो गया 25, और 25 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सबसे पहले तो अपन 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 22 एज इट इज, 22 एज इट इज, तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 जा 33 और 6 2 जा 12 और 3 कितना हो गया 150, ठीक है। तो ये कितना आ गया 25 इंटू 3 सॉरी 6 कितना आ गया अपने पास 150, ठीक है कि नहीं। 150 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ आप 22 के साथ, तो 22 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, मल्टीप्लाई करके ही दिखा देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ही होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो ये कितना हो 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो 0 1 कैरी, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 और 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 इंटू सेम आगे अगेन सेकंड स्टेप में भी सेम 0 0 3, ठीक है कि नहीं। तो 0 0 3 3, ठीक है कि नहीं। तो ये कितना आ गया अपने पास, जब इसको अपन ने ओवरऑल अगर इस चीज को अपन देखें तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 3300, तो 0 तो अपने पास है ही ऑलरेडी, और 330, ठीक है कि नहीं। तो ये कितना आ गया 3300 सेंटीमीटर क्यूब, क्या आ गया इसका वॉल्यूम, ठीक है कि नहीं, क्या आ गया इसका वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 3 क्यूबॉइड्स ऑफ द डायमेंशंस 5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर एंड द 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड ए क्यूब इज मेड, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब, ठीक है कि नहीं। अपने को क्यूब की साइड बतानी है, ओवरऑल गोल ये है अपना, ठीक है कि नहीं।
सो ये कितना हो जाएगा देखते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो अपन बात कर लें कि फॉर फर्स्ट क्यूबॉइड, फॉर फर्स्ट क्यूबॉइड, तो फर्स्ट क्यूबॉइड के लिए जो लेंथ है, लेंथ कितनी होगी, लेंथ स्मॉल एल इजिकल्स टू होगी अपने पास, या L1 बोल देता हूँ, L1 कितनी होगी अपने पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट क्या हो जाएगी अपने पास, हाइट H1 इजिकल्स टू हो गई अपने पास 7 सेंटीमीटर, क्योंकि लास्ट वाली होती है अपने पास साइड। ठीक है कि नहीं। और बात कर लेते हैं अपन इसकी ब्रेथ, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, स्मॉल b इजिकल्स टू हो जाएगा अपने पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली, अच्छा ठीक है, ये आ गया। अब फर्स्ट क्यूबॉइड की अपन ने लेंथ फाइंड कर ली, हाइट फाइंड आउट कर ली, ब्रेथ फाइंड आउट कर ली, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम V1, वो क्या हो जाएगा अपने पास, लेंथ L1 इंटू B1 इंटू H1 क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है कि नहीं। तो ये क्या हो गया अपने पास, L1 कितना हो गया अपने पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, H1 हो गया, सॉरी B1 हो गया अपने पास 6 सेंटीमीटर, और H1 हो गया अपने पास 7 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास कितना हो गया, 5 इंटू 6 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब, और 5 6 का कितना होता है 30, 30 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स ये कितना हो गया 210 सेंटीमीटर क्यूब। क्या, V1, वॉल्यूम V1 आ गया अपने पास, V1 कितना आ गया अपने पास 210 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर सेकंड क्यूबॉइड, ठीक है कि नहीं, इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ L2 वो कितनी है अपने पास, वो हो गई अपने पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं। इसकी नेक्स्ट बात कर ले अपन किसकी, ब्रेथ B1, सॉरी B2, B2 अपने पास कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हाइट H2, वो कितनी हो जाएगी अपने पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, वो हो गई अपने पास 8 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम V2 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा L2 इंटू B2 इंटू H2 क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे L2 कितना है अपने पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, B2 अपने पास 4 सेंटीमीटर, और H2 अपने पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 इंटू 4 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है कि नहीं। 7 4 जा कितना होता है 28 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। इसको फर्दर सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, तो 8 8 जा कितना होता है 64, 28 इंटू 8, 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 8 2 जा 16, 16 इंटू 22, तो ये कितना आ गया 224 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया अपने पास V2, मतलब सेकंड क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट फॉर थर्ड क्यूबॉइड, वो क्या हो गया वहां पे अपने पास लेंथ L3, वो कितनी हो जाएगी अपने पास, हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। वो क्या हो जाएगी अपने पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं। ब्रेथ की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ब्रेथ B3 इजिकल्स टू वो कितनी हो जाएगी अपने पास 3 सेंटीमीटर। कितना हो गई वो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लें किसकी, इसकी हाइट H3, वो कितनी हो जाएगी H3, हो जाएगी अपने पास 13 सेंटीमीटर। वो कितनी होगी अपने पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ, अच्छा वॉल्यूम V3 नोट है ऑफ, वॉल्यूम V3 क्या हो जाएगा L3 इंटू B3 इंटू H3 क्यूबिक यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट्स। सो L3 क्या है अपने पास 2 सेंटीमीटर, इंटू B3 हो गया अपने पास 3 सेंटीमीटर, और H3 हो गया अपने पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, तो अपने पास क्या क्या था, अपने पास था 2 सेंटीमीटर, सो 2 इंटू 3
इंटू 13 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार कैलकुलेशन को वापस से चेक कर लेते हैं। ठीक है, यही था, यही है। तो 2 3 से कितना हो गया 6, 6 इंटू 13 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है कि नहीं। अब सिंपली अपने को क्या करना है, इसको जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 13 6 कितना होता है अपने पास 78। 13 6 कितना हो गया अपने पास 78 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है कि नहीं। अब क्वेश्चन के अंदर अपने तीनों का वॉल्यूम निकाल लिया। अब तीनों का वॉल्यूम को क्या करना है, मेल्ट करके अपने क्या बनाया क्यूब। तो क्यूब के अंदर इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा ना, उसका जो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा ना, वो इन तीनों के वॉल्यूम के मतलब एडिशन के इक्वल होगा। ठीक है कि नहीं। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उसको मैं बोल रहा हूँ कैपिटल वी, वो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है कि नहीं। तो V1 कितना था अपने पास, V1 था अपने पास 210 सेंटीमीटर क्यूब। मैं यूनिट लास्ट में ही लगा दूंगा। ठीक है कि नहीं। तो ये कितना हो गया 210 प्लस जो V2 था अपने पास 224। ठीक है कि नहीं। और जो लास्ट वन अपने पास आता है वो कितना 78 और ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है कि नहीं। इन सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 210 224 और 78। ठीक है कि नहीं। इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। 8 और 4 12, 2 1 केरी 7 and 2 9, 9 and 1 10, 10 and 1 11, 1 1 केरी 2 2 4 4 और 1 5। तो कितना आ गया ये अपने पास, ये आ गया एडिशन इसका 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है कि नहीं। बट इन जनरल जो क्यूब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है अपने पास साइड क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। ये कितना हो गया 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखने चाहेंगे और भी एकदम अच्छे से, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि if A is side of cube, then volume of a cube is equals to कितना हो जाएगा साइड क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है कि नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ गया अपने पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपने पास, हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल्स टू 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जब अपने को ए का वैल्यू चाहिए होगा तो वो क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है कि नहीं। तो अब अपने को क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया कि क्यूब रूट का मतलब हो गया कि एक ऐसा नंबर, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको अपन उसको उससे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें ना, तो वो क्या मिलना चाहिए अपने को 512। ठीक है कि नहीं। तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ तक कि क्यूब तो सबको पता ही होंगे, वो हो जाएगा अपने पास 8। सो 8 सेंटीमीटर। तो वो साइड क्या हो गई अपने पास, जो इसकी साइड हो गई वो क्या हो गई। सो फाइंड द साइड, तो साइड ऑफ क्यूब क्या होगी। सो द साइड ऑफ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं। तो इसकी साइड कितनी आ गई अपने पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द कैपेसिटी ऑफ ए सर्टेन क्यूबोइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ its height and length are 10 centimeter 10 meter and 2.5 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है कि नहीं। अब देखो अपने पास इस टाइप इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या निकालना है, उसकी अपने को जो कैपेसिटी है किसकी, टैंक की है ना, उस टैंक की कैपेसिटी अपने पास गिवन है। ठीक है कि नहीं। दूसरी चीज उसके उसी के साथ अपने पास उसकी लेंथ भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। जब अपने पास लेंथ और हाइट गिवन हो गई तो इसका मतलब अपने को इतनी सी बात तो समझ में आ गई कि जो अपने पास जो टैंक टैंक है वो उसका वो किस टाइप का है अपने पास, वो क्यूबॉइड। अच्छा, बोला भी है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप का है। तो अपने को उसको निकालनी है सिंपली एक ही चीज, क्या कि उसकी ब्रेथ क्या होगी। तो सिंपल सी ऐसे केसों के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, वही वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अपने को, इसका वॉल्यूम। ठीक है कि नहीं। अब देखो अपने पास वॉल्यूम लीटर में आएगा, लीटर से अपन पहले उसको मीटर के अंदर भी मतलब वॉल्यूम की भी जो डायमेंशन होगी मतलब यूनिट होगी, डायमेंशन यूनिट होगी वो, और जो अपने पास लेंथ और हाइट की जो
यूनिट होगी वो क्या बनानी पड़ेगी अपने को, फर्स्ट ऑफ ऑल सेम बनानी पड़ेगी। तो ठीक है कि नहीं, तो इसमें गिवन क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इसके अंदर वॉल्यूम, द कैपेसिटी का मतलब द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज इक्वल टू कितना है 50,000 ऑफ लीटर, ठीक है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, मीटर के अंदर। तो अपने को पता है कि 1 मीटर, क्या अपने को ये चीज पता है 1 मीटर क्यूब इजिकल्स टू कितना होता है अपने पास, 1 मीटर क्यूब इजिकल्स टू होता है अपने पास 1000 लीटर, 1000 लीटर्स। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है कि नहीं, किससे, थाउजेंड्स, तो ये मेरे पास किस में आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा मीटर के अंदर, ठीक है कि नहीं। सो यहाँ पे जो अपने पास 50,000 लीटर को अगर मैंने 10,000 मतलब 1000 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 50 मीटर क्यूब। क्या आ गया मेरे पास, ये इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है कि नहीं। क्या आ गया मेरे पास, इसका ये वॉल्यूम आ गया। अब अपने पास गिवन क्या क्या है, अपने पास गिवन है हाइट, हाइट ऑफ क्यूबोइडल टैंक वो कितनी है अपने पास, एच इजिकल्स टू वो है अपने पास 10 मीटर, ठीक है कि नहीं। लेंथ, लेंथ एल वो कितनी है अपने पास 2.5 मीटर। और अपने को फाइंड करना है, टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड breadth. So let the breadth of cuboidal टैंक वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अपने पास टैंक बी, ठीक है कि नहीं। तो अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल टैंक इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है कि नहीं। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, अच्छा ठीक है, ये आ गया अपने पास। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है अपने पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल इंटू बी इंटू एच इजिकल्स टू कितना अपने पास 50 मीटर क्यूब, ठीक है कि नहीं। अपने को फाइंड आउट क्या करना है यहाँ से, अपने को ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो बी के अलावा जो भी और क्वांटिटीज है वो कहाँ चली जाएंगी, राइट साइड में डिवाइड में। तो बी इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, बी इजिकल्स टू 50 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई एल इंटू एच, ठीक है कि नहीं। और एल और एच का वैल्यू रख दो, तो 50 इंटू क्या, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर डिवाइडेड बाई इसकी लेंथ और हाइट, हाइट कितनी है अपने पास 10 मीटर और लेंथ अपने पास 2.5, तो 2.5 इंटू 10 मीटर इंटू मीटर, मीटर से मीटर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे जितने भी होने वाले हैं। और 25 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 50 मीटर बाई 25, मतलब 2.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 25, 25 को अगर 50 को 25 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास ये 2 मीटर। तो इसकी ब्रेथ कितनी आ गई अपने पास, बी जिगस टू आ गया अपने पास 2 मीटर। सो द ब्रेथ ऑफ क्यूबोइडल टैंक इज 2 मीटर, ठीक है कि नहीं। तो इसकी ब्रेथ कितनी आ गई, इसकी ब्रेथ आ गई अपने पास 2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये जो सारे जितने भी आगे वाले क्वेश्चंस है ना, आने वाले जो भी सारे के सारे बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर इतना ज्यादा कुछ गिवन नहीं है, ठीक है कि नहीं। आपको सिंपली इनके अंदर वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है, ठीक है कि नहीं। क्या करना है आपको, इनके सब के अंदर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि ए रेक्टेंगुलर डीजल टैंकर 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं, 4 सेंटीमीटर डीप, डीप मतलब उसकी एक तरीके से अपन बोलते हैं उसकी हाइट अपने पास गिवन है, गहरा कितना, ठीक है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डीजल डीजल कैन इट होल्ड, ठीक है। सो क्या होगा देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो गिवन क्या है, गिवन अपने पास द लेंथ एल, द लेंथ ऑफ
डीजल टैंक, टैंकर बोल दो, टैंकर इज इक्वल्स टू 2 मीटर, ठीक है कि नहीं। द विड्थ, विड्थ डब्लू, डब्लू विड्थ ऑफ डीजल टैंकर इज इक्वल्स टू 4 मीटर, ठीक है कि नहीं। उसके बाद अपने पास क्या गिवन है, इसकी हाइट, हाइट मतलब यानी कि डीप, कितना डीप है, हाइट ऑफ डीजल टैंकर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, मीटर में, क्योंकि अपने पास यूनिट तो हर किसी के सेम होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दे अपन किससे, मतलब 4 थोड़ी था यहाँ पे, आई थिंक ये 4 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर तो इसके अंदर दिक्कत आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर नहीं होगा यहाँ पे, शायद 4 की जगह होगा अपने पास 40 सेंटीमीटर। तो इसको एक बार कट करके आप इसको कर लेना 40 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। तो ये कितना हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास 40 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 40 को अब डिवाइड करेंगे अपन किससे, 100 से, तो 40 डिवाइडेड बाई 100, और ये किस में चेंज हो गया अपने पास अब मीटर के अंदर, तो ये कितना आ गया अपने पास 0.4 मीटर, ठीक है, 0.4 मीटर। अब सिंप्लीफाई कर दो, अब अपने को क्या कर निकालना है, इसकी अपने को कैपेसिटी, कैपेसिटी निकालनी है ना इसकी, कैपेसिटी मतलब इन द सेंस कि ये कितना होल्ड कर सकता है। तो अपने पास क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है अपने पास, वॉल्यूम को मैं कंसिडर कर रहा हूँ वी, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास, वी इक्वल्स टू एल इंटू डब्ल्यू इंटू एच क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। अब बात करते हैं तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास, एल, एल अपने पास है 2 मीटर इंटू विड्थ भी अपने पास 2 मीटर इंटू जो अपने पास हाइट है वो कितनी है अपने पास 0.4 मीटर। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 0.4 मीटर क्यूब, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू 0.4 मीटर क्यूब, जब 4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को 1.6 मीटर क्यूब। ये क्या आ गई इसकी, इसका वॉल्यूम आ गया, मतलब इसकी ये आ गई। अब अपने को देखो, अपने पास जो कैपेसिटी पूछी है ना इसकी, जो कितना डीजल ये होल्ड कर सकता है, वो किस में पूछे अपने को, लीटर के अंदर। तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, लीटर के अंदर, ठीक है कि नहीं। तो 1 क्यूबिक मीटर के अंदर, ठीक है कि नहीं, 1 क्यूबिक मीटर के अंदर कितना होता है, थाउजेंड्स ऑफ लीटर। तो देखो अपन बोल सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो इसको अगर मैं 1.6 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स, ठीक है कि नहीं। तो ये अपने पास क्या आ गया, जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 1600 लीटर्स। तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई, इसकी कैपेसिटी अपने पास आ गई 1600 लीटर्स, ठीक है। तो ये अपने पास अब बोल सकते हैं कि सो द टैंकर कैन होल्ड 1600 लीटर्स ऑफ डीजल, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। कौन से क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसके अंदर अपने पास क्या क्या गिवन है, इसके अंदर भी अपने पास गिवन है कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम, जो अपने पास रूम है उसकी लेंथ गिवन अपने पास, ब्रेथ गिवन है उसकी, और अपने पास उसकी क्या गिवन है, हाइट गिवन है, ठीक है कि नहीं। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है कि द वॉल्यूम ऑफ द एयर इट कंटेन्स, ठीक है कि नहीं, एयर का वॉल्यूम अपने को बताना है। तो सिंपली सी बात है, सिंपल सीधी सी बात, अपने पास क्या क्या गिवन है, देखो गिवन है अपने पास लेंथ, लेंथ स्मॉल एल इज इक्वल टू कितनी गिवन अपने पास 5 मीटर, ठीक है कि नहीं। बात करें अपन नेक्स्ट ब्रेथ, ब्रेथ बी इज इक्वल टू कितना गिवन अपने पास 4.5
मीटर। ठीक है, अगर बात करें अपन इसकी हाइट स्मॉल h, वो कितनी गिवन अपने पास, वो गिवन है 3 मीटर। कितनी गिवन है वो अपने पास 3 मीटर। ठीक है कि नहीं। अब अपने को फाइंड क्या करना है इसका वॉल्यूम। ठीक है कि नहीं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द एयर, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास L इंटू बी इंटू एच क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे अपने पास एल बी एच की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू अपने पास 5 मीटर, बी का वैल्यू अपने पास 4.5 मीटर, एंड जो अपने पास एच है उसका वैल्यू है कितना 3 मीटर। ठीक है कि नहीं। तो कितना हो गया अपने पास, ये हो गया 5 इंटू 4.5 इंटू 3 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है कि नहीं। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 5 जो कितना हो गया 25, 2 कैरी, और 5 4 जो कितना हो गया 20, 20 एंड 2 कितना हो गया 22। तो 5 और 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 22.5 इंटू 3 मीटर क्यूब। ठीक है कि नहीं। अब इसको भी फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लो, कितना हो गया 5 3 जा 15, 1 पॉइंट, फिर कितना हो गया 3 इंटू टू कितना हो गया 6, 6 एंड 1 7, और 3 इंटू टू कितना हो गया 6। तो ये कितना आ गया अपने पास 67 मीटर क्यूब। ठीक है कि नहीं। क्या आ गया अपने पास 67 मीटर क्यूब। तो जो अपने पास सो सो द वॉल्यूम सो द वॉल्यूम ऑफ एयर, the volume of the air in the room is कितना हो गया is 67.5 मीटर क्यूब। ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो अपना है वो क्या है अपने पास, सेम ही क्वेश्चन ये भी। ए वाटर टैंक इज 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर बोर्ड एंड 1 मीटर डीप, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन जो अपने पास सेम अपने पास ये जो क्वेश्चन अपन ने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस करा था, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक जो अपने पास क्वेश्चन था 13, आई थिंक 13 क्वेश्चन की तरह ही था, सेम ही ये क्वेश्चन। ठीक है ना। हाँ, ये बिल्कुल 13 क्वेश्चन की तरह ये सेम ही अपने पास। ठीक है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसको भी देखो अगर सिंप्लीफाई करें तो ये भी 1 2 मिनट का ही क्वेश्चन है। तो अपने पास सबसे पहले क्या गिवन है, इसकी लेंथ। लेंथ ऑफ वाटर टैंक, इसको मैं एल ले रहा हूँ, वो कितनी है अपने पास 3 मीटर। ठीक है कि नहीं। बात कर ले इसकी ब्रेथ बी, वो कितना है अपने पास 2 मीटर। ठीक है कि नहीं। और बात कर ले डीप मतलब इसकी हाइट, एच, वो कितना गिवन है, वो अपने पास है 1 मीटर। ठीक है कि नहीं। तो अपने पास क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है कि नहीं। सो वॉल्यूम 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 ऑफ ए वाटर टैंक, ये वाटर टैंक कितना हो जाएगा वो आपके पास L इंटू बी इंटू एच क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है कि नहीं। यहाँ पे L का वैल्यू कितना है 3 मीटर, B का वैल्यू कितना है 2 मीटर, और H का वैल्यू कितना है 1 मीटर। सो ये कितना हो गया 3 इंटू टू इंटू 1 मीटर क्यूब, और 3 इंटू टू इंटू 1 कितना हो गया अपने पास 6 मीटर क्यूब। ठीक है कि नहीं। ये किसके अंदर आया अपने पास मीटर क्यूब के अंदर। अपने को चाहिए किसके अंदर लीटर के अंदर। तो लीटर के अंदर क्या हो जाएगी इसकी कैपेसिटी, वो कितनी हो जाएगी 6 मीटर क्यूब। 6 मीटर क्यूब को अगर अपन मल्टीप्लाई कर दे किससे 1000 लीटर पर मीटर क्यूब, तो देखो अपने को चीज कैसे पता चली कि 1 मीटर क्यूब इजिकल्स टू कितना होता है 1000 ऑफ लीटर्स। ठीक है कि नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 6000 लीटर्स। ठीक है कि नहीं। तो अपने पास जो अपने पास जो वाटर है, वाटर कैन जो है अपना पास कितना वाटर होल्ड कर सकता है, वो कितना हो गया अपने पास 6000 ऑफ लीटर्स। ठीक है कि नहीं। द
water tank can hold 6,000 liters of water। ठीक है कि नहीं? यहाँ तक कि सबको सारी बातें समझ में आई। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है, बिल्कुल डीपली, बिल्कुल एकदम डिटेल से, कुछ भी मैंने भगा के एक्सप्लेन नहीं करा है कि हाँ कुछ चीज़ें अवॉइड करी है, मैंने हर एक चीज़ मेंशन करी है आपकी, ठीक है कि नहीं? तो आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है कि अगर आपको समझ में आया तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, ठीक है कि नहीं? थैंक यू।